गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वी कैन से विल डिस्कस अबाउट 105 दैट इज़ एडवांस पेडागोगी एंड द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। एज यू ऑल नो कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, प्रोबेबली सिक्स ऑफ मई को सारे बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं बाकी के नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। So I'm so sorry for that, but at the same time जो अब अपकमिंग स्टूडेंट है जिन्होंने सीटी दिया है और जो अभी एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई किए हुए हैं बहुत सारे अपने कन्वीनियंट कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली उन बच्चों को ये यूज़ आ जाएगा। सो चलो हम देखते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे। तो एडवांस पेडागोगी एंड एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इस सब्जेक्ट्स में बेसिकली होता क्या है। बेसिकली ये चीज़ ऐसी है कि आप एज अ टीचर या फिर एज अ स्टूडेंट भी आप जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन करते हो क्लास में, और एज अ टीचर जो चीज़ें प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो देखेंगे कि क्या किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। आईसीटी को प्रैक्टिकली लर्निंग में कैसे यूज़ किया जाता है और वो कितना इफ़ेक्टिव होता है स्टूडेंट के लिए, इवन फॉर द टीचर्स, कि लाइक वो अपने मेथड अपने लेक्चर्स को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। ओके, सो ये जो मैंने 3 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं और उसके प्लस आंसर्स उस बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो बेसिकली इसमें हमें देखना है मेजर थिंग्स कि हमें किस किस चीज़ों पे फोकस करना है। ओके, और मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगी बिकॉज मैंने आपको हर एक आंसर प्रोवाइड किया है, तो मैं आपको सब पॉइंट्स ही बताऊंगी बिकॉज लेक्चर्स में फिर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन में टाइम्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एडवांस पेडागोगी एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेशन ऑफ द एडवांस पेडागोगी। तो इसमें पहली चीज़ हमें क्या पूछी जा रही है कि एक इसमें दो क्वेश्चन है और हमें दोनों को भी रिप्लाई करना है, आंसर करना है। एडवांस पेडागोगी है क्या ये हमें बताना है, और उसके प्रिंसिपल क्या है वो भी हमें बताना है, प्लस उसके सिग्निफिकेशंस क्या है ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। पहली चीज़ हमें ध्यान देना है कि एडवांस पेडागोगी में होता क्या है वो देखना है। तो द मॉडर्न इनोवेशन टीचिंग मेथड्स एंड द strategies that go beyond the tradition teaching and its लाइक इसमें बोला क्या जा रहा है। अब मैं इतना प्रॉपरली रीड नहीं करना चाहती बिकॉज आप थोड़ा सा भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बोला जा रहा है कि एडवांस प्लस मॉडर्न दोनों को कंबाइन करके किस तरीके से यूज़ किया जाता है बच्चों के बेनिफिट के लिए, ये हमें बताना है। दैट इज़ कॉल्ड एडवांस पेडागोगी। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ एडवांस पेडागोगी क्या होगा। तो जो सब पॉइंट्स मैंने आपको 5 दिया है पहले इसमें प्रिंसिपल के, सो दैट इज़ स्टूडेंट्स सेंटर अप्रोच, एक्टिविटी लर्निंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये हो गया प्रिंसिपल। स्टूडेंट अप्रोच में हमें देखना है, फोकस करना है, फोकस ऑन द नीड एंड इंटरेस्ट लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट। एज अ टीचर हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि वट एवर वी आर टीचिंग इन द क्लासरूम वेदर द स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट और नो, वी हैव टू सी ऑन द we have to work on that. Okay, if the students are not interested in certain area of your lecture, so you need to improve your lecture as a teacher. This will work very properly. Okay, active learning encourages the student engage the activity in learning process through the discussion, problem solving and collaboration. अभी एक्टिव लर्निंग मतलब बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेट हमें करवाना है, तो किस तरीके से लेक्चर हमारा इंगेजिंग चाहिए। तो आप उनको वर्कशीट दो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन दो, टैकल करने के लिए दो जिसमें आपके बच्चे प्रॉपरली इंगेज रहे। ऑलराइट, टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन incorporation the tools like digital media, learning platform and interactive application to make learning more engaging. अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें ये सारी चीज़ें
बेस्ड ऑन ICT यूज़ करनी है। ओके, तो ICT में क्या यूज़ हो रहा है हमें वो देखना है। डिजिटल मीडिया यूज़ होता है, लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया हम क्या क्या यूज़ करते हैं। सी, वी यूज़ यूट्यूब, वी यूज़ ChatGPT, and of course there's a many AI tool which we use while learning, or if we have any project so we work on that. other than और भी बहुत सारे सोशल मीडिया है जो हम बायजूस हो गया और बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है जो हम यूज़ करते हैं। ओके, असेसमेंट लर्निंग में क्या हमें करना चाहिए। असेसमेंट लर्निंग इज़ नॉट जस्ट फॉर grading but also tools that guide the student process। असेसमेंट में जैसे मैंने आपको बताया अभी यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो बच्चों को गाइड करता है कि किस तरीके से। अल्टरनेटिवली वीडियोस मिल जाते हैं। बायजूस प्लेटफॉर्म जिसमें बच्चों को लेक्चर्स प्रॉपर दिया जाता है। ऑफ कोर्स वो पेड है तो आप पेड के अकॉर्डिंग, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द पेड एप्लीकेशन यू कैन वर्क विद दैट। ChatGPT, AI टूल्स बहुत सारे हैं जो आप बच्चे आजकल प्रिफर करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी हमें चेक करना है कि वेदर द स्टूडेंट आर फ्लेक्सिबल और नो, और हम किस लेवल पे बच्चों को कन्वीनियंटली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक प्रिंसिपल का आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसमें मुझे एक आंसर में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, सो अब मैं आपको सब पॉइंट्स में ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, और इन डिटेल आप थोड़ा गो थ्रू कर लेना सो यू विल गेट एन आइडिया। ओके, सिग्निफिकेशन में क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द इम्प्रूव स्टूडेंट इंगेजमेंट, इस पर हमें फोकस करना है। प्रोमोट्स द क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों को इस चीज़ों पे हमें फोकस करना है। सपोर्ट, हमें बच्चों को सपोर्ट करना है कि अदर एक्टिविटीज़ में किस तरीके से सपोर्ट डाइवर्स लर्नर, इसमें हमें बच्चों को सपोर्ट करना है। प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, इस चीज़ों पे हमें बच्चों को वर्क करना है कि लाइक करेंटली द थिंग्स हम जो भी पढ़ा रहे हैं, वट एवर द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, what will be the result in the future, whether it is पॉजिटिव और नेगेटिव whatever। तो हमें ये दोनों भी चीज़ें देख के और फिर उस एस्पेक्ट को आगे लेके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट स्पोकन एनी लैंग्वेज, तो स्पोकन में क्या होता है कि यू टीच स्टूडेंट हाउ टू स्पीक, राइट, वेदर इट इज़ हिंदी, मराठी, तेलुगु और एनी अदर लैंग्वेज, right, and how much it is useful we see that also in the lecture, right। For example, spoken English example, so spoken English क्या beneficial है, yes it is, because whenever the student is going or wherever the people are going, you need spoken language, that is the global language English, everywhere, whether you are studying or you are doing job or anything, the first preference all over the world it's given for the English language, right। so this will help you in your personal life as well as in your professional life। okay, all right, I hope you all understand। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग पेडागॉजी विद द एग्जाम्पल। जब आपको ये क्वेश्चन इस बार भी SPPU के जो स्टूडेंट है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इन बच्चों को ये क्वेश्चन इस बार भी आया था, और ये इससे पहले भी 3 साल, हर पूरे 3 साल में रिपीट हुआ है। पहले क्या, स्टूडेंट वॉइस में देखना है कि स्टूडेंट वॉइस क्या होता है, स्टूडेंट वॉइस में बच्चों को क्लास एंगेजिंग हमें कैसे रखना है, बच्चों का आउटकम कैसे आना चाहिए। फिर सेकेंड वाला डिफ्रेंशिएशन देखना है कि उस पर हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। स्टूडेंट इंगेजमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग, स्टूडेंट का इंगेजमेंट देखना है टीचिंग एंड लर्निंग में किस बेस तक होना चाहिए और किस लेवल तक हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो हमें चेक करना है। तो आप थोड़ा डीप में जाइए सो यू विल गेट एन आइडिया। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए बिकॉज ये ऑप्शनल, जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको क्वेश्चन नंबर, हर क्वेश्चन में आपको लाइक मल्टीपल चॉइस रहता है कि आपको ये करना है या तो दूसरा करना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में एनी 2 एनी 3 है, तो उसमें से आप रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बट मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है कि मे भी ये भी आ सकता, वो भी आ सकता, या फिर वो थर्ड वाला भी आ सकता, कुछ भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 डबल टाइम आ रहा है। ऑल राइट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग
approach of advanced pedagogy and write its uses for the teachers. अब इसमें क्या है, एडवांस पेडागोगी एज अ टीचर मतलब टीचर्स के लिए क्या बेनिफिशियल है वो हमें इसमें बताना है। ब्लेंडिंग लर्निंग हम कब यूज़ करते हैं? ब्लेंडिंग लर्निंग इज़ व्हाट, जब हम फेस टू फेस बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते बट यूजिंग द ऑनलाइन टेक्निक ऑल्सो, मतलब मॉडर्न एंड ओल्ड ट्रेडिशनल टीचिंग दोनों को कंबाइन करके जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लेंडिंग लर्निंग। ओके, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन बेस्ड लर्निंग क्या होता है वो देखना रहता है हमें, और उस बेसिस पे हमें बच्चों को आगे प्रोसीड करना रहता है। ऑल राइट, सो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक सर्टेन पॉइंट दिया है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, इनकरेज बच्चों को कैसे किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आ रहा है। What is a system approach and explain the following component of the system approach with the appropriate example. System approach क्या होता है? We have to write that also. Then input देखना है, what is input, then processing and then output. ये चारों चीज़ों को हमें देखना है and then we have to work on that. Okay. Okay. So I'll provide you the third one and rest will be in the next lecture, in the next video. Okay, what is ICT? Write the uses of ICT in the following education process. ICT क्या होता है? ICT is nothing, information communication technology, मतलब nothing means कुछ नहीं, मतलब उसके आगे उसको एग्जाम्पल बताना है। फॉर एग्जाम्पल ICT stand for so and so XYZ, information communication technology। टीचिंग लर्निंग वो बताना है हमें, एवोल्यूशंस बताने हमें, और डाटा एनालिसिस ये बताना है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों में इसको बाइफोकेट करने। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का एक और मैं क्लियर कर देती हूँ। यस, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड बैरियर इज इंटीग्रेटेड ICT in Indian school? How will you face these challenges and barrier? Challenges and barrier basically कि as a teacher in India, what are the problem we faced while using the ICT? मतलब क्या हमें वो प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो क्या टेक्निकल इशू आ रहे, क्यों हम नहीं यूज़ कर पा रहे, ये सारी चीज़ें बताना है। और इंडिया में क्या सच में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है, but when we talk about the government school, like for example हर स्टेट में एक कॉरपोरेशन स्कूल्स होती है, हम वहाँ की अगर बात करें स्टेट लेवल पे, तो बहुत सारे स्कूल में चीज़ें है प्रोवाइड, बट दे हैव नॉट गिवन दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी टू द टीचर्स, लाइक उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिली है, उनको किस तरीके से यूज़ करना है वो नहीं पता है, या फिर बहुत बार फैसिलिटी वाइज मतलब वो कंपोनेंट तो अवेलेबल है बट देयर इज़ नो इंटरनेट, देयर इज़ नो लाइट कनेक्शंस, मैनी थिंग्स आर देयर। तो ये सारी चीज़ें बताना है और उस चैलेंजेस से ओवरकम कैसे आना है वो चीज़ें बताना। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड टीचर ट्रेनिंग, digitally what are the gaps which the teachers are facing, and फेसिंग चैलेंजेस में भी आते हम, जिसमें बताया जा रहा है कि इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग ट्रेनिंग, प्रोमोटिंग द डिजिटल लाइब्रेरी एंड द मोटिवेशन सपोर्ट, दीज आर द थिंग्स जो अभी मैंने आपको ओरली बताया है, वो थोड़ा टेक्निकली है, यू हैव टू यूज़ दिस थिंग्स। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।